रहा है कि 15 अगस्त को इसका असाइलम दिया जा रहा है, क्या संभव है? इसका तो जवाब वही पाकिस्तान ही देगा ना। टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। सीमा हैदर को टेररिस्ट आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। भाई वो है ऐसे ही, अभी नहीं पता चलेगा। सब्र करो अंध भक्तो, सब्र करो, तुम्हें पता लग जाएगा। तुम्हारी भाभी सीमा हैदर बच्चे की मशीन क्यों है, क्यों ये धड़ाधड़ बच्चे पैदा करती जा रही, क्योंकि ये रघुपुरा स्टार्ट करेगी डम बुम। ये पहलगाम अटैक को जलवा है हमारा। जंग में है वो हमारा साथ। एपी सिंह चाहे उसकी हेल्प करे, चाहे कोई एपी सिंह के और पिताजी अगर उसकी हेल्प करे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बोल रही हूँ, सीमा हैदर को बिना पार्सल के वैसे ही पहुंचाया जाए पाकिस्तान जैसे वो घूम घूम कर आई है। सीमा हैदर उनके वकील के रिश्ते को लेकर शबनम खान ने जो कुछ बताया वो हैरान कर देने वाला है। इसलिए तो कहते हैं जंग, लेकिन हम मजहब चेंज है, लेकिन हमारे अंदर एक इंसानियत है। वो इन्होंने इंसानियत के नाते कहा नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूँगा सीमा हैदर के बारे में। आप तो जानते हैं ये सीमा हैदर भगोड़ी जो पाकिस्तान से भाग कर आई है, इसे 15 अगस्त में आज़ाद किया जाएगा रघुपुरा से, यानी कि जेल। सीमा हैदर 2 जेल के अंदर है, एक रघुपुरा जेल और एक हमारी भारत का जेल, जहाँ से ये अभी हाउस अरेस्ट के नाम से रघुपुरा में अरेस्ट करके रखा गया है। एक घर के अंदर, बाहर जाने का परमिशन नहीं है। लेकिन ये सीमा हैदर भगोड़ी सारे रूल्स रेगुलेशन तोड़ के बाहर खुले हवा में मज़े करती है, यारबाजी करती है, तमाशा करती है, रघुपुरा में पूरा ढिंडोरा पीटती है। रघुपुरा में बता रही है ये कि इस तरीके से भाग के आओ और आवारागिरी करो। और एक बात, 4 बच्चे लेकर आई है पाकिस्तान से। एक बच्चे इसने यहाँ किसी का अपडोट कर लिया, यानी कि किसी का बच्चे भाड़े में ले लिया। फिर ये एक और ड्रामा करने वाली है, मतलब कि फिर किसी और का बच्चा ये भाड़ा में लेगी। तो कुछ भी करे, अब इसको जो है सीमा हैदर को रघुपुरा से आज़ाद किया जाएगा। कब किया जाएगा आज़ाद, मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, बहुत जल्द बताऊँगा। मैं अभी बताऊँगा कि सीमा हैदर को 15 अगस्त के दिन रघुपुरा से आज़ाद किया जाएगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ रघुपुरा से ही आज़ाद किया जाएगा इसे सीमा हैदर को इंडिया से नहीं आज़ाद किया जाएगा, इसको रघुपुरा से आज़ाद किया जाएगा, जो ये पिंजड़े में बंद है। वहाँ से इसको जेल डाला जाएगा और इसका जो बच्चा है फरहान खान, ये गुलाम हैदर का बच्चा है, इसको वहाँ भेज दिया जाएगा। और ये जो 3 बेटी है, इसको यहीं रखेगा ये भगोड़ी। और ये भगोड़ी अपनी तरह बनाएगी अपनी बेटी को। एजुकेशन से कोई मतलब नहीं दूर दूर तक, क्योंकि ये बच्चे पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में पढ़ेंगे। हमारे देश में ये क्या पढ़ेंगे, कुछ नहीं। ये अपने जैसी बनाएगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सीमा हैदर का जो चाटुकार लोग हैं, इन लोगों को बहुत खुशी मची पड़ी है। 15 अगस्त का इनको इंतजार है कि 15 अगस्त को भगोड़ी को नागरिकता दिया जाएगा। तो भाई साहब, नागरिकता कोई गाजर हलवा मूली केला बनाना नहीं है जो इसको इस तरीके से दे दिया जाएगा। नागरिकता ऐसे मिलते हैं जब वीज़ा के साथ आता है, लोग 10 साल 5 साल 6 साल रहते हैं इज्जत के साथ, कोई भी उस पर गलत कोई केस ना हो, बिल्कुल क्लीन चिट होना चाहिए इंसान, लीट एंड क्लीन, बिल्कुल वाइट एंड वाइट। लेकिन सीमा हैदर पे तो भाई साहब अनगिनत इंजाम लगे पड़े। और इंजाम ने वो सच है कि ये भाग कर आई है, बगैर वीज़ा कर आई है, झूठ बोल कर आई है, एक बार नेपाल में शादी करी है, एक बार इंडिया में करी है, फेक शादी, जबकि ये अभी भी भड़वा गुलाम हैदर का निकाह में है। गुलाम हैदर को मैं भड़वा कहता हूँ और भगोड़ी को भगोड़ी कहता हूँ। भड़वा भगोड़ी बिल्कुल बराबर जोड़ी है। ये दोनों मिलके एक बहुत तगड़ा गेम खेला है कि ये मतलब क्या कहें हम, इमोशनल के साथ खेला है। हिंदुस्तान से बहुत लोग गुलाम हैदर के सपोर्ट में खड़ा था और उनके बच्चों के सपोर्ट में खड़ा था। लेकिन अब हम लोग ना भगोड़ी के खड़े, ना हम गुलाम हैदर के खड़े। हम बस यूट्यूब में दिखा रहे, हम लोग यूट्यूब में काम करते हैं, सोशल मीडिया है, सोशल वर्कर है। सीमा हैदर के हम पोल खोलेंगे और गुलाम हैदर, इसकी औकात कुछ भी नहीं है भाई। ये पेंदी का लोटा है, कभी इधर कभी उधर। इसने गेम खेला, झूठ बोला और अभी तक झूठ बोल रहा है। झूठा है क्योंकि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी से झूठ का उम्मीद तो रखना ही है, वो तो झूठ बोलेगा ही, इस पर क्या भरोसा करना है। भगोड़ी तो झूठ की मशीन है और बच्चे की भी मशीन है, ये लगातार पैदा कर रही है या फिर भाड़े की ला रही है, आई डोंट नो। तो इस बार भी भगोड़ी एक अंडा देने वाली है, 4 अंडा लेकर आई है, 2 अंडा इधर देगी, 6 हो गया। और गुलाम हैदर के पास 2 अंडा छोड़ के आई, 8 हो गया। पूरा क्रिकेट टीम भगोड़ी तैयार करके रघुपुरा में रखेगी और रघुपुरा टू कराची कंपटीशन चलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूर तक भेजें, रघुपुरा तक भेजें। बाकी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। मैं इस केस में फिर से आ गया हूँ बैक, जिस तरीके से मोमिन सर आए हैं बैक। लेकिन मोमिन सर तो लगातार इस केस में थे भाई, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत इतना बड़ा बड़ा फाइल उन्होंने बनाया है, लिखा है, बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। सीमा हैदर जो अर्जिका दे रही है हमारे देश में कि हमें यहाँ पे ये दिया जाए, नागरिकता दिया जाए, तो वो कोई कानून ऐसे अगर सीमा हैदर को नागरिकता दिया जाएगा तो फिर कानून ही बदल जाएगा। जैसे बोलता ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो अचानक से बदल जाएगा, उलट पुलट हो जाएगा। तो सीमा हैदर को अगर नागरिकता देना है तो भाई पूरा सीमा हैदर का खानदान को बुलाओ,
जफरवाला नाड़े को भी बुलाओ, क्योंकि उसका भी 3 बच्चा है, और गुलाम हैदर को भी बुलाओ, और रीमा को भी बुलाओ, सबको बुला के नागरिकता दे के और हाथ में लड्डू पेड़ा दे के वापस भेज दो, सीमा हैदर को भेज दो। यही होना है फाइनली। कब तक लटका के रखेगा भाई, गले में कब तक फंसा के रखेगा? सीमा हैदर को क्यों फंसा के रखा भाई? दो, नहीं तो दफा करो। ये भी आस में बैठी कि मुझे यहाँ कुछ मिलेगा, जितना मर्जी झूठ बोल ले कुछ नहीं मिलेगा। सीमा हैदर एक मुजरिम है दोस्तों, अभी तक मैं कर रहा था हंसी मजाक, अब मैं करता हूँ सीरियस बात। सीमा हैदर एक मुजरिम है, वो जाएगी जेल। 15 अगस्त को कुछ ना कुछ फैसला होगा। और कैसे होगा? 15 अगस्त तो हॉलीडे, आज़ादी दिन है, कुछ नहीं होगा, सब मजाक है दोस्तों। थैंक यू, वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ धमाल वाला। ग्राउंड में जाके करो। हम भगोड़े का खुलकर विरोध करते हैं। हमारे देश में बैठी है गंदगी फैला रही, इसका हम खुले दिल से विरोध करते हैं और हम दावे के साथ कहते हैं, कोई कितना ही प्रोपेगेंडा रच लो, इस भगोड़े को यहाँ रोकने का दिल खुले दिल से कहते हैं। 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो पाकिस्तान जरूर जाएंगे, भले ही टाइम लग जाए। जिस तरीके से ये अवैध घुसपैठिए ने उन बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उनका दिमाग बिल्कुल साफ कर दिया, उनको बिल्कुल ब्रिलियंट बना दिया, सिखा पढ़ा कर उनको इतना शातिर बना दिया गया ना। हमारी सरकार, हमारी अदालत, हमारा कोर्ट बच्चों के बयान जरूर लेती है ऐसे मामले में जो इसको लगता है। कई लोगों ने मुझे ये भी बोला कि वो बच्चे माँ के होते हैं और माँ का पहला अधिकार होता है। बच्चों से पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। आप लोगों को एक बात बता दूं, भारत के कानून में अगर पति पत्नी के लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चों से जरूर पूछा जाता है, अगर माँ बाप अलग रहना चाहते हैं, कि आप किसके साथ रहना चाहोगे। अगर बच्चा जिसके साथ कह देता है उसी के साथ बच्चे को रखा जाता है, कानून उसी की इजाजत देता है। लेकिन यहाँ पे मामला किसी पति पत्नी की लड़ाई झगड़े या तलाक का नहीं है। यहाँ पे मामला 2 देशों का है, वो पाकिस्तानी बच्चे, ये सच्चाई है। चाहे उसे भारत से कोई झुठलाए और चाहे उसे पाकिस्तान से कोई झुठलाए, वो बच्चे पाकिस्तानी है और उनका जो नागरिकता है वो पाकिस्तान में है, उनका भविष्य पाकिस्तान में। वो कैसे होगा, क्या होगा, ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है। जो कुछ लोग कहते हैं कि 4 बच्चे हैं, उसको कैसे बाप पालेगा? भाई उस बाप ने पैदा किया, वो पाले ना पाले उसकी जिम्मेदारी है। हम कौन होते हैं इसमें रोक टोक लगाने वाले? या आप कौन होते हो, या पाकिस्तानी कौन होते हैं? वो बच्चे वहां के नागरिक हैं। सबसे बड़ी सच्चाई यही है, इससे बड़ा सच कुछ नहीं है। उनका फ्यूचर पाकिस्तान है, कैसे होगा क्या होगा ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे तो कितने माँ बाप है भाई जिनकी लड़ाई होती है, औरतें भाग जाती बच्चों को लेके, है ना। और ये मामला जब पति पत्नी का लड़ाई झगड़े का होता है, मामला कोर्ट पे जाता है, सवाल उनसे पूछा जाता है जब उस देश का मामला हो। सीमा हैदर, गुलाम हैदर हमारे देश का मामला नहीं है, पाकिस्तान का मामला है। अवैध तरीके से आ गई है, उलझ गई है, इसने बयानबाजियां देकर तमाम तरीके से इसके जो सहूलियतकार भारत में बैठे इसके भाई साहब जैसे इन लोगों ने मैटर को इतना उलझा दिया कि जब भी सुलझने का कगार आता है ये नया ड्रामा खड़ा कर देते। कभी कहीं एप्लीकेशन देना, कभी कुछ कर देना, कभी कुछ कर देना। इस वजह से मामला अटका हुआ है और मोबिन सर ने इसमें लगातार काम किया है, ये एक सत्य है। हमारा एक भाई है, 2-3 दिनों से देख रही मैं उनके कमेंट्स आके, जो मोबिन सर पर सवाल खड़े कर रहे, कुछ नहीं किया, मतलब लैंग्वेज भी चेंज है। और मैंने कल भी उनके लिए वीडियो बनाया था, कुछ नहीं करे। आज फिर मैंने जब उनको कल रिप्लाई दिया भाई, तो ग्राउंड पे मोबिन सर क्या कर रहे हैं, उन्होंने कम्युनिटी में सारी चीजें लगा दी हैं, उसके बावजूद वो भाई ने कहा कुछ नहीं कर रहे, 2 सालों में रिजल्ट नहीं आया। आप रिजल्ट का ही वेट करते रहो, क्योंकि आप बैठकर केवल देख रहे हो ना, आपको ग्राउंड पे जाकर काम नहीं करना पड़ा। मोबिन सर ग्राउंड पे जाकर काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान से कुछ ऐसी चीजें और दिखी मुझे कल, जो भारत सरकार लगातार तमाम लोगों को गाली गलौज, वहां के पत्रकार, भाई बड़े पत्रकार जो हैदर के सहूलियत का